एक ही कॉन्सेप्ट वाली बहुत सारी मूवीज देखकर बोर हो गए हो तो डोंट वरी, 7 बेस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज बताता हूँ जिनके कॉन्सेप्ट इतने यूनिक है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये सातों की सातों मूवीज इस लेवल पर हैं कि इतनी बेहतरीन है कि मेरे लिए इनको 1 से 7 तक रैंक करना भी मुश्किल था। तो यही गुजारिश है कि इन सातों मूवीज को देखना आपको जरूर से पसंद आएंगी। और ये सातों मूवीज हिंदी डब के साथ ओटीटी पर अवेलेबल हैं। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं मूवीज की तरफ। नंबर 1, फैंटेसी रोमांस मूवी जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसे बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। एलिसा नाम की एक लड़की जो एक रिसर्च सेंटर में काम करती है, जहां एक दिन उसे एक जीव दिखता है जो दिखने में बहुत ही डरावना है और वो कोई पानी का जीव है, जैसे कि कोई जल परा। अब ये जो जीव है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है जिसके बारे में एलिसिया को पता चलता है, इसलिए वो इसकी मदद करना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, मतलब कि अटैचमेंट, और ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं और इस कहानी का आगे क्या होता है वो आप इस मूवी में ही देखना। मूवी का नाम है द शेप ऑफ द वाटर जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसे आप डिज्नी पर देख सकते हो। नंबर 2, कभी सोचा है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको देख सकता है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हो। एलिजाबेथ नाम की एक लेडी जो उसके पति एड्रिन से डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन इसी के बीच मतलब कि डिवोर्स से पहले एड्रिन की मौत हो जाती है। पर अभी भी एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि एड्रिन मरा नहीं है, वो उसके आसपास ही है। और एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा है कि एड्रिन मरा नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि एड्रिन एक मशीन बना रहा था जिस मशीन की मदद से कोई भी इंसान गायब हो सकता है। तो अब एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा है कि एड्रिन ने वो मशीन बना ली और खुद को गायब कर लिया है, ना कि वो मर गया है। अब गायब होने के बाद वो बहुत सारे क्राइम कर रहा है जिसके बारे में एलिजाबेथ बहुत सारे लोगों को बताती भी है, लेकिन वो इसका भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि कोई क्यों ही बिलीव करेगा कि कोई इंसान गायब हो सकता है। तो इस कहानी का आगे क्या होता है वो आप इस मूवी में ही देखना, जिसका नाम है द इनविजिबल मैन जो 2020 में रिलीज हुई थी और इसे आप प्राइम वीडियो एंड जियो सिनेमा दोनों पर देख सकते हो। नंबर 3, अब बात करते हैं उस मूवी की जो यूनिक कॉन्सेप्ट में भी यूनिक है और इस मूवी को देखते समय आपको आपके दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, तभी आपको ये मूवी समझ आएगी। विक्टर नाम का एक लड़का जो एक दिन एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो दुनिया हमारी इस दुनिया से तो एकदम ही अलग है, जिसके कायदे कानून अलग हैं एंड ऑल्सो ये एक रियल दुनिया है। और यहाँ पर विक्टर के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ विलेंस भी हैं जो इन इंसानों को मार सकते हैं, तो इनसे बच के रहना है। अब इससे ज्यादा इस मूवी की स्टोरी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए स्पॉइल हो जाए। तो अब आगे मूवी में क्या होता है वो आप ही देखना। मूवी का नाम है कोमा। ओ, वैसे देखा जाए तो नाम में ही स्पॉइलर है। मूवी का नाम है कोमा, 2019 में रिलीज हुई थी और इसको भी आप प्राइम वीडियो एंड जियो सिनेमा दोनों पर देख सकते हो। नंबर 4, ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में, लेकिन इसमें कहानी दिखाई है फ्यूचर की, जहां समय है 2035 का, मतलब कि आप और मैं हम जहां पर है वहां से भी 11 साल आगे का। और इस मूवी के अंदर जो सारी चीजें प्रेडिक्ट करके दिखाई गई है ना भाई, अभी जो चल रहा है ना, मतलब कि 11 साल के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि एकदम सही हिसाब लगाया है कि ऐसी ही दुनिया होगी। डॉक्टर आल्फ्रेड जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब सवाल यह है कि उन्होंने खुदकुशी की या उनको किसी रोबोट ने मारा। अब इस केस को एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसका नाम है डेल स्पूनर। बस इसके बारे में इतना ही बताना चाहूंगा। मूवी एकदम ही मजेदार है, बेस्ट है, 2004 में रिलीज हुई है लेकिन मूवी एकदम ही बेहतरीन है, जिसका नाम है आई रोबोट, प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 5, अगेन एक ऐसी मूवी जिसको देखते समय आपको आपके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा जोर देना पड़ेगा और इस मूवी को देखते समय आपको कोमा मूवी से भी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और साथ में इस मूवी में भी फ्यूचर की कहानी दिखाई है, जहां फ्यूचर के कुछ लोग जिनकी वहां फ्यूचर में जिन लोगों से दुश्मनी है और उनको वो वहां पर मार नहीं सकते हैं, तो वो उन लोगों को पास्ट में या फिर कहो कि प्रेजेंट में भेज देते हैं। और यहाँ पर मतलब कि पास्ट या प्रेजेंट में उनको कोई मार देता है और जो उनको मार देता है उनको कहते हैं लूपर। थोड़ा सा ऊपर से गया क्या या फिर पूरा ऊपर से गया, तो ठीक है, चलो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कोई इंसान है जिसको पास्ट में भेजा जाता है और पास्ट में उस इंसान को कोई मार देता है। और ये जो चीज़ है वो आपको मूवी में थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस मूवी में और भी बहुत कुछ है, तो वो क्या है वो आप इसमें ही देखना, जिसका नाम है लूपर, 2011 में रिलीज हुई थी, प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 6,
कोल नाम का एक छोटा लड़का जिसको मरे हुए लोग दिखते हैं और इसकी मदद के लिए वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट भी है जिसका नाम है मेलकम। एंड दैट्स इट। बाकी इस मूवी में क्या है वो आप ही देखना। और इस मूवी की जो एंडिंग है उसको लेकर मूवी के अंदर बहुत सारी हिंट्स दी गई हैं, तो अगर आप उन हिंट्स को कैच कर लोगे तो ये मूवी आपके लिए थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो सकती है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ थोड़ी बहुत हिंट दी गई थी उनको मैंने कैच कर लिया था, इस वजह से इस मूवी की जो एंडिंग थी वो मुझे पहले से ही पता थी। तो अगर आप उन हिंट्स को कैच नहीं करोगे तो इसकी जो एंडिंग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है। मूवी का नाम है द सिक्स्थ सेंस, जो 1999 में रिलीज हुई थी और इसे आप डिज्नी पर देख सकते हो। नंबर 7, ये मूवी आपके होश उड़ा देगी। इस मूवी में दो साइंटिस्ट जो इंसान के डीएनए से एक बहुत ही खतरनाक जीव बनाते हैं, जो जीव ना तो कोई एनिमल है और ना ही कोई इंसान है, और वो जीव एक लड़की जैसा दिखता है या दिखती है। इस मूवी का थ्रिलर जो आपको स्क्रीन पर चिपका के रखेगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपकी जो कुतूहलता है वो एकदम ही हाई हो जाएगी। तो अब इस जीव का आगे जाके क्या होता है, दो साइंटिस्ट का क्या होता है, और ये जीव जब दुनिया के सामने आता है तो क्या होता है, वो आप इस मूवी में ही देखना। मूवी का नाम है स्प्लाइस, 2009 में रिलीज हुई थी और इसको आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। लेकिन ये मूवी इंडिया में अवेलेबल नहीं है प्राइम वीडियो पर, तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप इस मूवी को देख पाओगे हिंदी डब के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।